चार धाम यात्रा के शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड की घाटियां और पहाड़ जीवंत हो उठते हैं। छोटा चार धाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हजारों लाखों श्रद्धालु अपने आराध्यों के दर्शन के लिए दूर दूर से देवभूमि की पवित्र धरती पर कदम रखते हैं। चार धाम का अर्थ है चार आराध्य, और वे हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर साल वैदिक भजनों, मंत्रों के उच्चारण और हजारों भक्त की उपस्थिति में मंदिरों के द्वार खुलते हैं और अगले 6 महीनों तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में चार धाम यात्रा से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार चार धाम यात्रा कर ले तो वह उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो उसने अपने अतीत में किए थे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। यह दृढ़ विश्वास दुनिया भर के हजारों तीर्थ यात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए प्रेरित करता है। पहले के दिनों में हर माता पिता का सपना होता था कि उनके बच्चे उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाए, और कहा जाता है कि अपने माता पिता को चार धाम यात्रा पर ले जाने जितना धार्मिक रूप से पवित्र कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज भी लोग अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चार धाम यात्रा पर ले जाते हैं। ये चार तीर्थ स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हैं, जो बर्फ की मोटी परत और आकर्षक वातावरण से घिरे हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण, जड़ी बूटियां और हरियाली सभी को रोग मुक्त बनाती है, और इस जगह पर ध्यान लगाने से जीवन लंबा होता है। यही कारण था कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। छोटा चार धाम उत्तराखंड की पहाड़ियों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है। सर्दियों में सभी धामों में बर्फबारी होती है, जो जगह को और भी ज्यादा दुर्गम बना देती है। इसलिए प्रत्येक धाम के निर्धारित तिथि पर धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आदर्शों को उनके सर्दियों के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। हर साल चार धाम यात्रा की शुरुआती तिथि पुजारी द्वारा शुभ अवसर पर तय करते हैं। जैसे केदारनाथ धाम की उद्घाटन तिथि महाशिवरात्रि पर तय होती है। बद्रीनाथ धाम के खुलने की तारीख है बसंत पंचमी, और यमुनोत्री गंगोत्री धाम हर साल अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इसी प्रकार शुभ अवसर पर वैदिक भजनों और अनुष्ठानों के जाप के साथ धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आमतौर पर यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर बंद कर दिए जाते हैं, और गंगोत्री धाम गोवर्धन पूजा पर। बद्रीनाथ धाम के समापन की तारीखें बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा विजयादशमी के दिन तय की जाती है। चार धाम यात्रा हमेशा यमुनोत्री धाम से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर समाप्त होती है। पहला है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम वह धाम है जहां भक्त अपनी चार धाम यात्रा में सबसे पहले जाता है। यह धाम देवी यमुना को समर्पित है, जो कि सूर्य की बेटी और यम की जुड़वा बहन है। यह धाम यमुनोत्री नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम स्थान कालिंद पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भैया दूज के दिन यमराज ने देवी यमुना को वचन दिया कि जो भी इस नदी में डुबकी लगाएगा उसे यमलोक नहीं ले जाया जाएगा, और इस प्रकार उसे मोक्ष प्राप्त होगा।
और शायद यही कारण है कि यमुनोत्री धाम चारों धाम में सबसे पहले आता है। लोगों का मानना है कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और असामयिक दर्दनाक मौत से रक्षा होती है। शीतकाल में यह जगह दुर्गम हो जाने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी यमुना की मूर्ति प्रतीक चिन्ह को उत्तर काशी के खरसाली गांव ले जाया जाता है और अगले 6 महीने तक माता यमुनोत्री की प्रतिमा शनिदेव मंदिर में रखी जाती है। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई 10,804 फीट है। यहाँ जाने का सर्वश्रेष्ठ समय मई, जून और सितंबर, नवंबर है। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है। यहाँ पर और भी घूमने के काफी स्थान है, जैसे दिव्यशिला, सूर्य कुंड, सप्तऋषि कुंड इत्यादि। तो अब बात कर लेते हैं कि यमुनोत्री पहुंचे कैसे। आपको सबसे पहले जानकी पट्टी पहुंचना है जो उत्तरकाशी जिले में है और यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक तय करना पड़ता है। दूसरा धाम है गंगोत्री धाम। यमुनोत्री के बाद 4 धाम यात्रा में अगला प्रमुख धाम गंगोत्री धाम है। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। गोमुख ग्लेशियर गंगा भागीरथी नदी का वास्तविक स्रोत है जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां देवी गंगा पहली बार भागीरथ द्वारा 1000 वर्ष की तपस्या के बाद स्वर्ग से उतरी थी। किंवदंतियों के अनुसार देवी गंगा धरती पर आने के लिए तैयार थी, लेकिन इसकी तीव्रता ऐसी थी कि पूरी पृथ्वी इनके पानी के नीचे डूब सकती थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने गंगा नदी को अपने जटा में धारण किया और गंगा नदी को धारा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा। फिर जाके भागीरथी नदी के नाम से जानी गई। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम देवप्रयाग पर गंगा नदी को इसका नाम मिला। प्रत्येक वर्ष सर्दियों में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मां गंगा की प्रत्येक चिन्हों को गंगोत्री से हरसिल शहर के मुखबा गांव में लाई जाती है और अगले 6 महीने तक वहीं रहती है। गंगोत्री धाम की ऊंचाई है 11,200 फीट। यहाँ आने का सर्वश्रेष्ठ समय मई, जून और सितंबर, नवंबर है। दर्शन करने का समय सुबह 6:15 से दोपहर 2 बजे और दोपहर 3 बजे से 9:30 बजे तक। यहाँ पे और भी कई घूमने के स्थान हैं, जैसे भागीरथ शिला, भैरव घाटी, गोमुख, जलमग्न शिवलिंग आदि। अब बात कर लेते हैं कि गंगोत्री धाम पहुँचे कैसे। गंगोत्री धाम पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले उत्तरकाशी पहुँचना होगा। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आपको हरसिल और गंगोत्री के लिए बस, टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप गोमुख जाना चाहते हैं तो आपको गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। इस वीडियो में हमने आपको यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के बारे में पूरी जानकारियाँ दे दी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले वीडियो में हम आपके लिए केदारनाथ धाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारी जानकारियाँ सभी तक पहुँच सके। हमारे चैनल भक्ति इनसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।